दिया है। अब कोई मासूम, कोई गरीब का बच्चा दम नहीं तोड़ेगा चिकित्सा सुविधा के अभाव में, गंदगी के कारण, शुद्ध पेयजल के अभाव के कारण वह दम नहीं तोड़ेगा, बल्कि वह भी आपकी तरह बड़ा होकर के बलराम सिद्धार्थनगर के विकास के लिए, देश प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास में वह भी अपना योगदान देगा। आज आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे संस्थान बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2-2 एम्स बन चुके हैं। लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है तो गरीब कल्याण भी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? चले जाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे होंगे, क्या हाल है पाकिस्तान के। भारत 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दे रहा है, और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी भूखों मर रही है। गली के जीवों की तरह, जैसे एक रोटी का टुकड़ा कोई गली में फेंक दे और गली में कुछ जीव आपस में लड़ते हैं गली के अंदर उस रोटी के टुकड़े के लिए, ऐसे पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी हो रही है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, व्यापक वातावरण वहां का खराब हो रखा है। आज ये स्थिति आपके पाकिस्तान की है। और इसी में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। मैंने कहा एटम बम हमारे पास भी है, हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पाकिस्तान तो कुछ दुस्साहस किया नहीं कि उसका अस्तित्व ही समाप्त तो हो जाएगा अगर उसने भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस किया तो। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं यही, आज जो सुरक्षा का बेहतर माहौल है, आज जो विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान का कार्ड की सुविधा भी है। पहले कांग्रेस के समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 100 पैसा बेचते हैं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है। आज ये स्थिति नहीं है। आज तो आपके पास जनधन अकाउंट खुल चुके हैं। पैसा लखनऊ या दिल्ली से आता है, सीधे आपके अकाउंट में आता है। किसी को वृद्धा पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, किसी को सरकार का कंपनसेशन, किसी को आपदा का राहत का पैसा, किसी को आगजनी का पैसा, किसी को बाढ़ राहत का पैसा, सीधे उसका आपके अकाउंट में पैसा आता है। आपको किसी इधर उधर भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। एक क्लिक हम लोग लखनऊ में करते हैं, अगले क्षण पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। आपको इधर उधर तक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सोचिए, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। पहले किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। आज 12 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण हो गया है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया है। और हमने यूपी में जो व्यवस्था की है कि होली और दीपावली के अवसर पर एक भरा हुआ फ्री सिलेंडर उन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं, और लगातार ये जारी है। बहनों और भाइयों, एक और ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं, वही हर गरीब के सिर ढकने के लिए एक एक आवास, 4 करोड़ आवास देश के अंदर मिले हैं। इसमें 56 लाख आवास तो अकेले यूपी के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के वासियों को दिए हैं। और मोदी जी ने घोषणा की है, चुनाव परिणाम आने दीजिए, फिर एक बार मोदी सरकार जब बनेगी तो बनते ही 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख का उपचार वह कहीं भी देश के अंदर जाके करा सकता है। और यही नहीं, जो बचे हुए गरीब हैं उनके भी
अगले 5 वर्ष के अंदर आवास बनाने का काम कोई करेगा तो ये कह दिया है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कराएगी। बहनों और भाइयों, आज आपके पास बाढ़ बचाव के भी बेहतर उपाय हो चुके हैं। विकास भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, गरीब कल्याण भी है। इन सबको आगे बढ़ाने के साथ साथ आज के दिन पर आप में से कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए हैं? वाह भाई, पूरा सिद्धार्थ नगर ही दर्शन करके आ गया।